संपूर्ण भारतवर्ष इस दौर में साक्षी होने वाला था अपनों के ही धोखे का। अत्याचारों और दुख के बाद पूरे भारतवर्ष पर छाने के लिए तैयार बैठे थे, परंतु भारत के दो सपूत रावल समर सिंह गोहिलोत और पृथ्वीराज चौहान तैयार थे हर उस चुनौती के लिए। परंतु उन्हें क्या पता था, उनका अपना ही उन्हें धोखा देगा। तो कहानी है इतिहास के दो सबसे मजबूत राजवंशों की, जिन्होंने मरते दम तक भारत माता की रक्षा की और सदा के लिए अमर हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्रेटेस्ट महाराणास ऑफ मेवाड़ सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी सोच रहे होंगे मेवाड़ के राणाओं के साथ चौहानों का संबंध। जी हाँ, रावल समर सिंह गोहिलोत पृथ्वीराज चौहान के बहनोई थे, जिस कारण उन दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध थे। राजा अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थीं। एक पुत्री से पृथ्वीराज चौहान और दूसरी पुत्री से जयचंद का जन्म होता है। अनंगपाल का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, जिससे राठौरों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। किसे पता था ये ईर्ष्या कालांतर में पूरे भारत के लिए एक श्राप बन जाएगी। दूसरी तरफ मेवाड़ पर रावल समर सिंह गोहिलोत का शासन था, जिनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथा से हुआ था। समर सिंह ने कई बार पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी। आने वाले समय से अनजान दोनों राजवंश राज्यों की प्रगति में व्यस्त थे, परंतु दूसरी ओर कन्नौज और अनिहालवाड़ा पट्टन के राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक साजिश रचना शुरू कर दी थी। वे पृथ्वीराज के सर्वनाश के लिए उपाय ढूंढने लगे और इसलिए दोनों यह निर्णय लेते हैं कि गजनी के शहाबुद्दीन को भारत में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाती है कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए शहाबुद्दीन एक बड़ी सेना लेकर आ रहा है। चौहान समर सिंह को बुलाने के लिए अपने सामंत को चित्तौड़ भेजते हैं। समर सिंह भी अपनी शक्तिशाली रजपूती सेना को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान पट्टन राजाओं पर आक्रमण करके उसे बुरी तरह पराजित कर देते हैं। वहीं समर सिंह पृथ्वीराज के साथ नहीं जाते, क्योंकि उनके पट्टन के राजा के साथ वैवाहिक संबंध थे। परंतु समर सिंह गौरी से युद्ध करने के लिए रुक जाते हैं। दोनों सेनाओं के मध्य रावी के तट पर युद्ध होता है। जेम्स टॉड राजस्थान का इतिहास पृष्ठ नंबर 129 पर इस युद्ध के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। गौरी और रजपूती सेना के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे बने थे। समर सिंह के नेतृत्व में राजपूती सेना ने गौरी की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। राजपूत उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। हर ओर बस मल्लेच्छों की भयानक चीखें और कटे फटे शव पड़े थे। इसी बीच पाटन के राजाओं को हराकर पृथ्वीराज चौहान भी अपनी विजयी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और गजनी की सेना पर धावा बोल देते हैं। समर सिंह और पृथ्वीराज चौहान दोनों युद्ध भूमि में यमराज के समान लग रहे थे और राजपूती सेना यमदूत। एक भयंकर युद्ध के बाद अंत में गजनी सेना की पराजय हो जाती है। गौरी युद्ध से अपने प्राण बचाकर भाग जाता है। इस तरह गौरी के कई आक्रमण राजपूतों ने विफल कर दिए। इसके बाद कई वर्ष बीते। एक बार फिर गौरी भारत की तरफ एक विशाल सेना लेकर आता है। पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने रावल समर सिंह को संवाद भेजा। रावल ने भी पूरी शक्तियों के साथ इस युद्ध की तैयारी की। राज्य का कार्यभार अपने छोटे पुत्र को सौंपकर वे दिल्ली की तरफ रवाना हुए। गजनी की सेना ने भारतवर्ष में अपने पांव रख दिए थे। तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। 3 दिन तक भीषण मारकाट हुई और तीसरे दिन सैकड़ों मल्लेच्छों को मारकर समर सिंह अपने पुत्र कल्याण और 13,000 राजपूत सैनिकों के साथ युद्ध में बलिदान हो गए। रावल समर सिंह गोहिलोत ने अपने समय में मेवाड़ का विस्तार किया, साथ ही मल्लेच्छों से कई युद्ध लड़े, परंतु नियति रावल का बलिदान चाहती थी। रावल तराइन के बड़े युद्ध में मल्लेच्छों को काटकर सदा के लिए अमर हो गए। जहां एक ओर दिल्ली अब गौरी के हाथ में थी, वहीं दूसरी ओर मेवाड़ में भी सियासी उथल पुथल जोरों पर थी, जिसके विषय में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। आशा करता हूं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।